हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। अपने आगामी एग्जामों को देखते हुए यह हम महत्वपूर्ण कुछ छाछ की काव्य पंक्तियाँ लेकर आए हैं। अब आने वाले एग्जाम में लगभग 3 से 4 नंबर के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ और कथन पूछे जाते हैं। तो आज इस प्रैक्टिस सेट में हम लेकर वही आए हैं। वन लाइनर के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए हम इन महत्वपूर्ण पंक्तियों को शुरू करते हैं। यह रहा हमारा प्रसिद्ध पंक्तियां, यानी कि आदिकाल से देखते हैं कौन कौन सी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सी पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहला ही रहा गोरखनाथ जी की पंक्ति। इनकी पंक्ति है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। कौन सी? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। इसका अर्थ क्या होता है? जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एक पंक्तियाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार यह शब्द हम नहीं बोलेंगे। चलिए देखते हैं अमीर खुसरो की पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं। इनकी पंक्ति हो जाएगी, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। यह क्या है? कव्वाली है। क्या है? कव्वाली। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह क्या है? उनकी पहेली है। अमीर खुसरो की क्या है? पहेली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमीर खुसरो की कौन कौन सी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। यह तो अभी जल्दी ही पूछा गया था। जेहाल मिस्कीम मकुंद तड़ा फूल, दुराय नैना बनाए बतिया, के ताब ए हिजरा न दारम ए जा, न लेहु काहे लगाए छतिया। पर एक सॉन्ग आया था, आप लोग ने सुना ही होगा। चलिए देखते हैं अगला और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह वाली पंक्ति है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौ देश। आगे बढ़ते हैं विद्यापति। इनकी कौन सी पंक्तियाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। माधो हम परिणाम निराशा, माधो हम परिणाम निराशा। और गोरखनाथ जी की देख लेते हैं, अवधू रहिया हाटे वाटे, रूप बिरस की छाया, तजीवा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। यह भी देख लीजिएगा आप लोग। चंदबर दाई। इनकी कौन सी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। पुस्तक जलहड़ हाथ दे, चली गज्जन नृप काज। पुस्तक जलहड़ हाथ दे, चली गज्जन नृप काज। ये इनकी पंक्तियाँ हो जाएंगी। चलिए कुंभन दास जी का देख लेते हैं। ये तो बहुत ही बार पूछा गया है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। कभी कभी पंक्तियों को पूरा करने के लिए कुछ शब्द भी दे लेते हैं जो फेमस पंक्तियाँ होती हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं कबीरदास जी का, अखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया झाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। यह भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद दोहूं खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियों बताए। यह भी किनकी पंक्तियां हैं? कबीर दास की। मीराबाई की देख लेते हैं, हे दी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। हे दी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द जाने न कोई। यह किनकी पंक्तियां हो जाएंगी? मीराबाई। आगे बढ़ते हैं तुलसीदास। इनकी कौन कौन सी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अगले पंक्ति हैं, बंदह गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नद रूप हरे। यह भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कबीरदास की और भी पंक्तियां हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि अनुभव बना किताबी ज्ञान। इसका कभी कभी पंक्तियां देकर अर्थ भी पूछ लेता, आखिर इनका सारांश क्या है। यह हो जाएगा अनुभव बनाम किताबी ज्ञान। यानी कि इनकी पंक्तियां हैं, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तो कहता है कागज लेखी। यह किनकी पंक्तियां हो जाएंगी? कबीर दास की। अब उन्हीं की पंक्तियां हैं जब बाहरी आडंबर पर यह चोट करते हैं, बाहरी आडंबर पर चोट करते हैं। जैसे गंगा में नहाए कहो को नर तरिए, मछली न तरी जाको पानी में घर है। चलिए अगली पंक्तियों को देखते हैं।
दूसरी पंक्ति रही हमारी, कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यह बोला गया है बाहरी आडंबर पर चोट करके। अगला देखते हैं, जाति और धर्म पर प्रहार करते हुए कौन कौन सी पंक्तियां लिखते हैं। जैसे, जो तू बाभन बाभन जाया, तो आन बाट काहे न आया, जो तू तुरक तुरकिन जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। यह जाति और धर्म पर एक प्रहार करते हुए पंक्तियों को बोलते हैं। अगली पंक्ति हो जाएगी, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यह भी इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, ईश्वर के रूप में इनकी कौन कौन सी पंक्तियाँ मशहूर हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अगली पंक्ति, आगा लो लागा नीर में, कादो जरिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता, मुए बिचारी बिचारी। चलिए अपनी अगली पंक्तियां देखते हैं। जैसे कि रैदास जी की कौन सी पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। जात भी ओछी करम भी ओछा, ओछा करम हमारा, नीच से फिर ऊंचा कीन्हा, कह रैदास खलास चमारा। ये भी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तो अभी जल्दी ही पूछा गया था, तुलसीदास में पूछा गया था GRC लेक्चर 2021 में कि गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। यह तुलसीदास की यह किन रचना से लिया गया है। तो यह किन रचना से लिया गया है, यह लिया गया है कवितावली। दोनों चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, यह तो किसकी है और कहाँ से लिया गया है। चलिए उस्मान जी की पंक्तियों को देख लेते हैं। पहले प्रीत गुरु से कीजिए, प्रेम बाट तब पग दीजिए। पहले प्रीत गुरु से कीजिए, फिर प्रेम बाट के पग दीजिए। चलिए देखते हैं अगला जायसी जी का। तो जायसी जी की पंक्तियों को देखते हैं। प्यू सो कहणु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो ध्वनि बिरसे जरि मुई तेहिक, धुआं हम लाग। ये किनकी पंक्तियां हैं, जायसी जी का। और जायसी की अन्य पंक्तियों को देखते हैं। मानुष प्रेम भऊ बकंठी, नाही तो काह छार भई मूढ़ी। यह भी अगला देखते हैं। छार उठाई लीही एक मुठी, दीनी उड़ाई परी थमी झूठी, परी थमी झूठी। यह हो गई उनकी दूसरी पंक्तियां, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं सूरदास की अन्य पंक्तियों को। जैसे कि सूरदास की पंक्तियां, जसोदा हरि पालने झुलावे, सोवत जानी मौन है रही, करी करी सैन बतावे, यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। ये किनकी पंक्तियां हो जाएंगी, सूरदास जी की। आगे देखते हैं इनकी पंक्तियों को। सिखवत चलत जसोदा मैया, अरब राय करी पानी गहावत, डगमगाय धरनी धरी पाया। एक इनकी हो जाएगी, सूरदास जी की। आगे देखते हैं। मैया हो न चरहयो गाय। एक इनकी पंक्तियां हो जाएंगी, सूरदास जी की। अगली पंक्ति ये देख लेते हैं। मैया री मोहि माखन भाओ, मैया री मोहि माखन भायो, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी पूछा गया है। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। यह भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सब किनकी पंक्तियां हैं, ये सब हो जाएंगी सूरदास जी की पंक्तियां। चलिए अपने बढ़ते हैं अगले मीराबाई की पंक्तियां देखते हैं। संतन डीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन डीग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई। किनकी पंक्तियां हैं, मीराबाई की। रसखान जी की देख लेते हैं। या लकुटी अरु कांवरिया, या लकुटी अरु कांवरिया, पर राज तिहुपुर को तज डारो। एक इनकी पंक्तियां हो जाएंगी, रसखान जी की। और अगली देख लेते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन। एक इनकी पंक्तियां हो जाएंगी, रसखान जी की। चलिए आगे देखते हैं तुलसीदास की अन्य पंक्तियों को। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाग। एक इनकी हो जाएगी, तुलसीदास की। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहुस सुदशरथ अजरई बिहारी। यह आप लोग जानते ही हैं, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
आगे देखते हैं, जॉर्ज गियर्सन का कौन सा कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हो जाएगा, बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े क्या हैं, समन्वयकारी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तुलसीदास की अन्य पंक्तियों को देख लेते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तूने देखी श्रीता मृग नैनी। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगला, केशव कहीं न जाय का कहिए, यह कहाँ से लिया गया है, विनय पत्रिका से। खास करके यह ध्यान रखिएगा, कहाँ से लिया गया है, विनय पत्रिका से। कौन सी पंक्ति है, केशव कहीं न जाय का कहिए, अब लो नसानी अब न नसै हो। यह भी इम्पोर्टेंट है, अब लो नसानी अब न नसै हो। ये किनकी हो जाएगी, तुलसीदास की। अब मीराबाई की पंक्तियों को देखते हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने रसाल। ये किनकी हो जाएंगी, मीराबाई की। सूरदास की पंक्तियों को देखते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अगली पंक्तियां, भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, भरोसो दृढ़ इन चरण केरो। ये किनकी हो जाएंगी, सूरदास की। चलिए आगे देखते हैं, अन्य कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियां कौन कौन सी हैं। विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ की पंक्तियां कौन सी हैं। इन्होंने कहा था कि पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, जो जाको कुछ लेना हो सो ले ले, लेऊं, जिसको जो कुछ लेना है जाके ले ले। किनकी पंक्तियां हो जाएंगी, विट्ठल दास जी की। मलुक दास की। यह सब क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूलना तो बिल्कुल नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये किनका हो जाएगा, मलुक दास जी का। कभी कभी पंक्तियों को पूर्ण करने के लिए भी देता है। रहीम दास जी का देख लेते हैं। इनका हो जाएगा, सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। यह भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और कबीरदास के जी का देख लेते हैं। काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यह भी इम्पोर्टेंट है, मतलब छांट छांट कर लेकर आए हैं इतने सारे पंक्तियों में से। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पंक्तियों की ओर। अब जैसे कि रीतिकाल, अब रीतिकाल में कौन कौन सी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। जैसे कि बिहारी जी का, इत आवत चली जाति उत चली छह सातक हाथ, चढ़ी ढिंढोरे सी रहे लागे उसासुन हाथ। एक इनकी हो जाएगी, बिहारी जी की। और भिखारी दास जी का देख लेते हैं। तुलसी गंग दोहू भय सुबिरन के सरदार। यह किनकी हो जाएगी, भिखारी दास की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं घनानंद जी का। घनानंद जी की कौन सी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नैकु सयाना पन बाक नहीं। यह पंक्तियां किनकी हो जाएगी, घनानंद जी की। आगे देखते हैं और उनकी पंक्तियां कौन सी इंपॉर्टेंट है। मोहे तो मेरे कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। यह किनकी पंक्तियां हो जाएंगी, घनानंद की। अब बोधा देख लेते हैं, बोधा की। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवारी की धार पर धामनो है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धामनो है। आगे बढ़ते हैं, केशवदास की पंक्तियां कौन इंपॉर्टेंट हैं, हो जाएगा। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित। यह खास करके इस पंक्ति को ध्यान में रखिएगा। एक भूषण के नाम देख के आप लोग भूषण मत लगा दीजिएगा। यह ध्यान रखिएगा कि किन की पंक्तियां हैं, केशव दास की। इसको इम्पोर्टेंट लिख के आप लोग कॉपी पे नोट कर लें। आगे देखते हैं बिहारी जी का। दृग अरुझत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, पड़ती गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। एक इनकी हो जाएंगी, बिहारी जी की। अगला पंक्ति देखते हैं। सटपटाती सी शशि मुखी, मुख घूंघट पर ढाकी। आगे देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो। यह भी किनके हो जाएगा, बिहारी जी का।
अगली, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब रंग सब अंग। एक इनकी हो जाएगी बिहारी जी की। आगे देखते हैं देव की पंक्तियां। अविदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत प्रवीण। उल्टी कहत प्रवीण एक इनका हो जाएगा देव का। और अश्लीन, यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी भी पंक्तियां। अमित हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवन एक बार। एक इनका हो जाएगा रसलीन जी का। आगे बढ़ते हैं भूषण का। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। एक इनकी हो जाएगी भूषण की। आज आप लोग महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देख लीजिए, फिर इसके बाद कल इस पर एक प्रैक्टिस सेट आएगा, उसको जरूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें भी होंगे। चलिए देखते हैं अपने अगले पंक्ति की ओर। अब आधुनिक काल की पंक्तियों को देखते हैं, जिसमें भारतेंदु का समय हो जाएगा 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक। तो भारतेंदु जी की कौन सी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ई है अति ख्यारी। एक इनका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और इनकी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मुँह से, बातन में अति तेज क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेज। एक इनकी पंक्तियां हो जाएंगी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले देखते हैं पंक्तियां। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। एक इनकी पंक्तियां हो जाएंगी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस मुसलमान जनन पर कोटिस हिंदू वारिस। एक इनकी हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह भी अभी पूछा गया था, हिंदी नई चाल में ढली। एक इनकी हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कब? 1873 ईस्वी में। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पूछा जा सकता है कि साहित्य के नए युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन्हें कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण मिश्र। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। एक इनकी हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र। आगे देखते हैं बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह भी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं द्विवेदी युग, जिनके नाम पे पढ़ा है हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका समय था 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक। चलिए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी कथन इंपॉर्टेंट है या फिर पंक्तियां। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह कहाँ से लिया गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत भारती से। कहाँ से लिया गया है? भारत भारती से। अगली पंक्तियों को देखते हैं। जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। यह हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आगे देखते हैं नाथू शर्मा शंकर। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। एक इनका हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर जी का। चलिए आगे देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी का। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। इनका हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। आगे देखते हैं छायावाद की महत्वपूर्ण पंक्तियों को। इसमें पहला ही हो जाएगा सुमित्रानंद पंत को की पंक्तियों को देखते हैं। छोड़ो ध्रुवों की मृदल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। एक इनका हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। और जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों को देखते हैं, जो कि कामायनी से ली गई हैं। यह तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना आप कह लें उतना ही क्या है, कम है। चलिए इनकी पंक्तियों को सीधे नज़र से देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां, जैसे कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न
तल में पीयूष, स्रोत सी बहा करो जीवन के समुंदर समतल में। यह किनकी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद जी की। और कहाँ से लिया गया है? रामायण से। अगली पंक्तियों को देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा है मृदर अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। यह किनका हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी का। अब बढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी के पंक्तियों की ओर। मैं नीर भरी दुख की बदली, एक पंक्तियां। दूसरी पंक्तियों को देखते हैं। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली पंक्तियों की ओर। अब देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद के अन्य काव्य और नाटक की पंक्तियों या फिर कथन के। चलिए देखते हैं। हिमालय के आंगन में जिसे प्रथम किरणों का दे उपहार, इनका हो जाएगा? प्रसाद जी का। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान, चितिद को मिलता एक सहारा। यह किसका हो जाएगा? चंद्रगुप्त से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। हिमाद्रि तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समूह उज्ज्वला स्वतंत्रता कार्ती। यह किनकी हो जाएंगी? जयशंकर प्रसाद की। अन्य पंक्तियों को देख लेते हैं, जैसे कि अमर्त वीर पुरुष हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। यह कहाँ से लिया गया है? चंद्रगुप्त से लिया गया है। किनकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की। जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति छाई। यह लिया गया है आंसू से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियों की ओर। भारत माता ग्राम वासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। अगला देखते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों में चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यह भी इम्पोर्टेंट है। खुल गए छंद के बंद, प्रास के रजत पास। अगला देखते हैं। प्रथम रश्मि का आना, रंगीणी तूने कैसे पहचाना। ये भी सुमित्रा नंदन पंत। यह सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग तो एकदम ध्यान में रखना ही है। निराला जी की पंक्तियों को देखते हैं। भरती जय विजय करें। अगली पंक्ति। शेरों की माद से आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। वह तोड़ती पत्थर देखो, उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। ये भी इम्पोर्टेंट है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। यह कहाँ से लिया गया है? जूही की कली से। कहाँ से लिया गया है? जूही की कली। बांधो न नाव इस ठाव, बंधु पूछेगा सारा गांव बंधु। यह भी इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अज्ञे जी की कथन की ओर। प्रसाद पढ़ाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य है, और पंत जी से काव्य भाषा सीखने योग्य है। ये इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके याद में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर नागेंद्र की पंक्तियों की ओर। छायावादी कविता का गौरव अक्षय है, उसकी समृद्धि की समता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियों को देखते हैं। निराला से बढ़कर स्वतंत्रतावादी कवि हिंदी में नहीं है। यह भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि जितनी भी पंक्तियां हैं सब क्या हैं? इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी बेफिजूल का नहीं है। अगला देखते हैं। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी के लिए, बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है। मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है। अगला देखते हैं। साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखती हुई चलने वाली सच्चाई है। रामचंद्र शुक्ल की देखते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों को देखते हैं। कथन। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये कहाँ से लिया गया है? स्कंद गुप्त। वह ओ अरुणा की शांत कछार। अगली पंक्ति। अंधेरों में राग अमंद पिए, अलकों में मल यज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विराग ली। आगे देखते हैं निराला जी की पंक्तियों को। स्नेह निर्झर बह गया। अगली पंक्ति। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसा मैं सो गई अभागी। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसा मैं सो गई अभागी। किनका है? निराला जी का। महादेवी वर्मा जी का देखते हैं।
सजनी मधुर निजत्व दे, कैसे मिलूं अभिमानिनी मैं। अब सुमित्रा नंदन पंत जी के पंक्तियों को देखते हैं। कहो तुम रूप सी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, एक इनकी हो जाएगी सुमित्रा नंदन पंत। सया सैकत पर दुग्ध धवल तवंगी, गंगा ग्रीष्म विकल, ये भी पंत जी का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावत्तर युग यानी कि 1936 ईस्वी के बाद की पंक्तियों को देखते हैं। जैसे कि पहला आ गया प्रगतिवाद, जिसका समय क्या है 1936 से लेके। आगे देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल, इनकी पंक्तियां कौन सी हैं। मार हथौड़ा कर कर चोट, लाल हुए काले लोहे को, जैसा चाहे वैसा मोड़। अगली पंक्ति, हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ। अगली पंक्ति को देखते हैं। मांझी न बताओ बंसी, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे हल हल डोलता। यह सब किनकी पंक्तियां हो जाएंगी, केदारनाथ अग्रवाल जी की। आगे बढ़ते हैं नागार्जुन जी की। धुन खाए सह तीरों पर, की 12 खड़ी विधाता बांधे, फटी भीत है छत चूतती है, आगे आले पर बिस्तुइया नाचे। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पंक्ति की ओर। सुमित्रा नंदन पंत, भारत माता ग्राम वासिनी, एक इनका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। त्रिलोचन का देख लेते हैं। जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, त्रिलोचन जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रयोगवाद की पंक्तियों को देखते हैं। अज्ञे जी का, फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस देह मन आत्मा की रसना से है, पर मरे तो मर जाने दो। क्या पंक्तियां बोली हैं, आगे देखते हैं। किंतु हम है द्वीप हमारा धरा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, द्वीप हैं हम। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नई कविता की पंक्तियों में देख लेते हैं। रघुवीर सहाय, इनकी कौन सी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। अगली, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा टूटूं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अज्ञे जी में देखते हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। आगे बढ़ते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत क्यों लिखता हूँ। ये कहाँ से ली गई है, गीत फरोश से। यह भी इम्पोर्टेंट है। भवानी प्रसाद मिश्र। गिरजा कुमार माथुर, हम सब बौने हैं मन से, मस्तिष्क से, भावना से, चेतना से भी, बुद्धि से, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं हम, नहीं विशिष्ट। एक इनका हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। नरेश मेहता की अगर बात कर लें, जिंदगी 2 अंगुलियों में दबी सस्ती सिगरेट के जलते हुए टुकड़ों की तरह है, जिसे कुछ लम्हों में पीकर गली में फेंक दूंगा। एक इनका हो जाएगा नरेश मेहता। चलिए अज्ञे जी की पंक्तियों को देखते हैं। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देता, वह न जाने किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता, सबको मुक्त रखें। चलिए अगला देखते हैं। साफ तुम सभ्य हुए तो नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। साफ तुम सभ्य हुए तो नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। चलिए देखते हैं मुक्तिबोध की जी की पंक्तियां। अब अभिव्यक्ति के सहारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़। सब कहाँ से लिया गया है, अंधेरे से। यह रहा हमारा, बस पहुँचने वाले हैं लास्ट पंक्तियों की ओर। इसमें देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ। श्वानों को मिलता दूध, वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। यह कहाँ से लिया गया है, हुंकार से। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी पंक्तियों को देखते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। एक इनका हो जाएगा बाल शर्मा नवीन जी का।
आगे देखते हैं धूमिल जी की पंक्तियों को। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। यह कहाँ से लिया गया है? रोटी और संसद से। किनका हो जाएगा? धूमिल जी का। और इनका आखिरा देखते हैं। अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है, जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। यह कहाँ से लिया गया है? संसद से सड़क तक। कहाँ से? संसद से सड़क तक से लिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना कारगर साबित होगा। एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अपने नई प्रैक्टिस सेट के साथ। कल इसका प्रैक्टिस सेट होगा तो आप लोग जुड़ना न भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।